वसारूढ़म। आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निर्दाम ही मिल रही मुझको सुवस्तु, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव मूलनायक श्री विराट पार्श्वनाथ भगवान की, द्वादशांग जनवाणी माता की, आचार्य गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि पुंगव शिक्षण सुधा सागर जी महाराज की, अढ़ाई द्विपद समस्त आचार्य निराज सिंहों की, दशलक्षण महापर्व की, उत्तम शौच धर्म की। हम प्रतिदिन बात कर रहे हैं धर्मों के बारे में। धर्म क्या है, कौन कौन से हैं, इन सभी की चर्चा हो रही है। अब प्रश्न आता है कई जगह कि उत्तम शौच धर्म और उत्तम सत्य धर्म में, कहीं उत्तम सत्य धर्म पहले मनाया जाता है, कहीं उत्तम शौच धर्म पहले मनाया जाता है। तो इसमें जो प्राचीन मत है आचार्य उमा स्वामी जी का, आचार्य पूज्यपाद स्वामी का और आचार्य अकलंक देव जी का, प्राचीन आचार्यों में एक और हुए आचार्य विद्यानंद जी। इस प्रकार 4-5 आचार्य जो हैं इनका एक ही मत है। उन्होंने पहले शौच को अंगीकार किया और उसके पीछे का कारण जो है वह यह है कि जो प्रारंभ में 4 धर्म होते हैं वह 4 कषायों के नाश से प्राप्त होते हैं। क्रोध के नाश से क्षमा, मान के मर्दन से माधव, उसके बाद माया के मर्दन से आर्जव, और आज का जो धर्म है उत्तम शौच धर्म। जब लोभ का त्याग होगा तब यह उत्तम शौच धर्म हमारा प्रकट होगा। तो लोभ कषाय जो क्रमशः चलती है, यह आने के कारण हम उत्तम शौच धर्म को पहले मनाते हैं। लेकिन यदि कहीं सत्य भी मनाते हैं तो उसमें भी कोई हमें आक्षेप नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म है, आगे मना लो पीछे मना लो, उसमें कोई बाधा नहीं है। बस हमें उसको ग्रहण करना है। आप क्रमशः कर लें, आगे पीछे कर लें, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो धर्म है वह हमारे अंतरंग में आना चाहिए, बस यही इसकी मुख्यता है। आज का धर्म है उत्तम शौच धर्म। उत्तम शौच धर्म का अर्थ क्या होता है? कहा सुचेर भाव शौचम, अर्थात जो शुचिता का भाव है, सरलता का भाव है, उसको हमारे अंदर होना चाहिए। शुचिता का, पवित्रता का जो भाव है वह हमारे अंतरंग में आना चाहिए। और वह कैसे आएगा? तो लोभ का जो विपरीत है वह क्या है? शौच है। तो हमारे लिए लोभ को त्याग करना पड़ेगा, तब जा कर के यह शौच धर्म आएगा। लोभ का पर्यायवाची परिग्रह भी है। परिग्रह की परिभाषा बताते हुए आचार्य उमा स्वामी जी कहते हैं मूर्छा परिग्रह, अर्थात मूर्छा क्या है? परिग्रह है। परिग्रह किसे कहेंगे? परिग्रह ऐसे नहीं कहेंगे कि आपके पास अपार धन संपदा है, यह कोई परिग्रह नहीं है। लेकिन अगर आपके लिए उस संपदा से, आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आपके पास मन में विकल्प हैं, तो बस वही परिग्रह है। परिग्रह जो बाहरी धन है, जो दिखता है। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण आता है कि भरत चक्रवर्ती के पास अपार संपदा थी, 6 खंडों के अधिपति थे, सब कुछ था, 18 करोड़ घोड़े, हाथी, पुत्र, पत्नियां, सब कुछ, सर्वांग सुंदर, सब कुछ था। लेकिन उन्हें किसी भी चीज़ से क्या नहीं था? ममत्व नहीं था। उनके पास एक बार दरबार में एक व्यक्ति पहुंचा। व्यक्ति ने उनसे कहा कि मुझे आपका जो राजपाट है वह घूमना है। क्या करना? घूमना है। आप तो इस राजपाट में रहते हैं, आपके पास इतनी रानियां हैं, इतनी महारानियां हैं, आपके पुत्र हैं, इतना आपको सुख संपदा प्राप्त हुई है, आप तो सुखी सुख में मग्न रहते होंगे।
उन्होंने कहा ठीक है, तुम मेरे राज्य का दौरा करना चाहते हो, मेरे महल को देखना चाहते हो, मैं तुम्हारे पीछे एक सिपाही लगाऊंगा और तुम्हें एक दीपक दे दिया जाएगा। वह दीपक जलता रहना चाहिए। अगर दीपक बुझ गया, जो पीछे आपके सिपाही जाएगा वह आपको वहीं पर समाप्त कर देगा, प्राणांत आपका वहीं कर दिया जाएगा। अब वह व्यक्ति दीपक को लेता है बड़ी ही खुशी के साथ कि अब तो मुझे चक्रवर्ती का राजपाट देखने को मिलना है। बहुत खुशी होती है, आगे जाता है और जैसे ही आगे बढ़ता है अब उसे दीपक का विकल्प आने लगता है, कहीं दीपक ना बुझ जाए। पीछे सिपाही है, हाथ में दीपक है। दीपक की लौ जैसे यहाँ वहाँ होती, तुरंत हाथ आगे आता और बढ़ता जाता। उसने कहीं भी कुछ नहीं देख पाया। कहाँ दृष्टि थी? दीपक पर। कहीं दीपक ना बुझ जाए। अगर दीपक बुझ जाएगा तो जो पीछे सिपाही चल रहा है वह तुरंत ही हमारा वध कर देगा। पूरा राजपाट घूम करके वापस भरत चक्रवर्ती के पास आया। भरत चक्रवर्ती से कहा, आपने तो हमारे साथ अन्याय किया है। कहा क्यों? कहा आपने हमें राज्य तो घुमाया लेकिन हाथ में दीपक दे दिया और पीछे तलवार लटका दी। तब भरत चक्रवर्ती ने कहा, आपने कहा था कि आपको तो सारी की सारी सुख संपदाएं प्राप्त हैं, बस इसी को बताने के लिए कि ये जो राजपाट है, जो भी वैभव है, ये कैसा है हमारे लिए तो इसी जिस प्रकार से तुम्हारे पीछे तलवार लटक रही थी, इसी तलवार लटकने के समान है। तो हमें ममत्व नहीं होना चाहिए। अगर ममत्व आ जाता है, मूर्छा आ जाती है, तब जा कर के हमें लोभ कहा जाता है, परिग्रह कहा जाता है। हमारे पास बिल्कुल धन नहीं है, बिल्कुल संपत्ति नहीं है, लेकिन हम सोच लेते हैं कि हमारे लिए इतना आ जाए, इतना आ जाए, इतना आ जाए। बस यही मूर्छा है। क्या आ जाए? इतना आ जाए, आ जाए, आ जाए। बस जो यह हम कहते हैं, बस यही मूर्छा का भाव है। मूर्छा का अर्थ ममत्व भी ले सकते हैं। मूर्छा का अर्थ दूसरा होता है बेहोशी। बेहोशी में अर्थात कुछ भी हमें ध्यान नहीं रहता। और यही कारण यहाँ भी होता है, जब हम किसी वस्तु के लिए मूर्छा करते हैं तो हमें दूसरी वस्तुओं का या दूसरी धर्म आदि का ख्याल नहीं रहता, हम केवल उसी के पीछे भागते जाते हैं। जब व्यक्ति लोभ करता है, आज उसने 10 रुपये कमाए। एक कथानक भी ऐसा सुनने में आता है कि एक व्यक्ति गया बाज़ार में, उसका लक्ष्य था कि आज हमें 100 रुपये कमाना है। कितने कमाना है? 100 रुपये कमाना है। उसने 100 रुपये कमा लिए। शाम को आया, 100 तो आज कमा लिए, लेकिन यह 100 रुपये जो आए ये कम आए। क्या आए? कम आए। तो बस यही क्या है, दूसरे दिन फिर गया, 200 रुपये कमा लिए, लेकिन फिर सोचा 200 भी कम आए। क्या सोचा? 200 भी कम आए, अभी और ज़्यादा कमाना है। इस प्रकार से मूर्छा बढ़ती जाती है। बस यही मूर्छा है। अगर इस मूर्छा में हम लगे रहेंगे तो हम दूसरे कार्यों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। हमें सबसे पहले अपने मन को संभालना पड़ेगा। कल भी यही बात हुई थी कि मन, वचन और काय जो हैं इन्हें संभालना है, और इसमें भी मन सर्वाधिक बलशाली है। अगर मन पर विजय प्राप्त कर ली तो फिर तीनों जो हमारे मन वचन काय हैं, तीनों योग हैं, इन पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। बस मन को सुधार लो। मन क्या क्या करा देता है। आप यहाँ बैठे हैं, क्या करें? बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, आप यहाँ से कहाँ कहाँ की बात सोच रहे हैं। अब घर पर किसी को छोड़कर आ गए हैं, अब वो कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, कब आएगा, छोटा बच्चा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ आ गए, लेकिन मन हमारा कहाँ, दूर दूर तक चला जाता है। मन ही मन में हम क्या क्या सोच लेते हैं। एक ब्राह्मण जिसे भिक्षा मांग रहा था, एक सेठ के यहाँ गया, उससे कहा मुझे कुछ स्वर्ण मुद्राओं की या कुछ 1-2 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है, कुछ धन पैसों की आवश्यकता है। वह कहता है यहाँ का राजा जो है वह बहुत ही अधिक दयालु है,
आप राजा के पास जाइए और राजा से कहना तो वह आपकी जो है पूर्ति कर देगा, लेकिन जो है वहाँ पर आपको सुबह सुबह से जाना पड़ेगा। मैं कहता है ठीक है, मैं तो रात में ही पहुँच जाऊँगा। रात में चला गया, रात में जाकर वहाँ राजपाट के बाहर ही बैठा, रात भर जागता रहा। जैसे ही सुबह हुई सबसे पहले नंबर में वहाँ लग गया। अंदर गया, राजा ने कहा बताओ तुम मेरे पहले आज तुम आए हो, आज के पहले ब्राह्मण हो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें किमिच्छिक दान देता हूँ, जो भी चाहिए हो वो मांग लो। मैं मन में सोचता है 1 दीनार, 2 दीनार, 10 स्वर्ण मुद्राएँ, 20, 50, 100 बढ़ती जाती हैं। मन की आकांक्षाएँ लाखों करोड़ों तक पहुँच जाती हैं। फिर वह अपने आप को समझाता है, हे ब्राह्मण, तुम कहाँ 1 स्वर्ण मुद्रा के लिए, अपना 1 दिन का घर चलाने के लिए एकत्रित करते हो, और कहाँ तुम 1 लाख 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं तक पहुँच गए। कितना लोभ तुम्हारे पास है। वह राजा से कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और वहाँ से लौट जाता है। तो हमारे मन को पहले संभालना है। हम मन में यह ना आ पाए कि हमें क्या चाहिए, कितना चाहिए, और जब यह आ जाएगा तो सुचेर भावः शौचम, यह जो सूक्ति है यह हमारे अंदर आ जाएगी। हमें जहाँ पर लाभ दिखता है, क्या दिखता है, वह लाभ ही लोभ का कारण होता है। जहाँ लाभ हो तहाँ लोभ हो, कहा भी है, सूक्ति है, जहाँ लाभ हो तहाँ लोभ हो। अर्थात जहाँ पर भी हमें लाभ दिखता है वहाँ हमारे लिए लोभ आ जाता है, भले ही कहीं पर भी हो। आपके पास कोई व्यक्ति आया, आपसे कहा, आपको फटा नोट दे दिया, क्या कर दिया, फटा नोट दे दिया। अब आपको तो क्या हो गया, नुकसान हो गया, वह नोट कैसे चलेगा। अब हम लाभ के लिए क्या करते हैं, किसी ऐसी जगह जहाँ जाते हैं जहाँ वह नोट चल जाए, यह कार्य हम करते। तो यह क्या है, यही जो है यही हमारी मूर्छा है, और इसकी मूर्छा से बचना है। यदि मूर्छा से ही बचे रहे तो हमें शेष जो पाप हैं वह हमारे छूट जाएंगे। कहा भी लोभ पाप का बाप हुआ खाना। क्यों बाप कहा, इसलिए कहा कि लोभ से जो है 5 प्रकार के पाप हो जाते हैं। जब व्यक्ति लोभ करता है तब यह नहीं देखता कि हिंसा सही है गलत है किस प्रकार से है, वह केवल लोभ में रमता है, लोभ करता है। चमड़े का व्यापार भी मिल जाएगा, चमड़े का व्यापार भी करेगा। मांस मदिरा आदि का व्यापार होगा, मांस मदिरा आदि का भी व्यापार करेगा। वहाँ उसे लाभवश होना चाहिए, तो वहाँ क्या हो गया, हिंसा भी होगी। झूठ भी होता है, जब लोभ करते हैं तो वहाँ झूठ भी बोलना पड़ता है। चोरी भी करता है, चोरी का दोष कैसे लगता है, एक वस्तु की निश्चित कीमत है, कितनी कीमत है कि आप उसको 20 रुपये में बेच सकते हैं, 50 रुपये में बेच सकते हैं, लेकिन अब कपड़ों पर तो रेट डले नहीं होते हैं, और भी कई ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर रेट नहीं होते। अब हम अपने मन से 20 की तो खरीद आ रही है, उसे हम बेच रहे हैं 80 में, 100 में, तो यह क्या है, अधिक लाभ हो रहा है। उस कारण से हम वहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, लोभ के कारण पाप को कर रहे हैं, चोरी वहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि नियम क्या है, जो MRP है उस पर ही आपको बेचना है, लेकिन उससे भी अधिक मूल्यों में हम बेच देते हैं। चोरी हो गई। कुशील, वहाँ पर जब कुशील का अर्थ केवल एक ही नहीं है, कुशील का अर्थ होता है बुरे विचार, बुरे भाव। तो जब हम लोभ आदि करते हैं तो वहाँ बुरे विचारों का भी आगमन बहुत अधिक शीघ्रता से होता है, और परिग्रह तो कर ही रहे हैं। तो यह क्या है, एक लोभ जो है यह 5 पापों को करा देता है। इसलिए लोभ का हमें त्याग पूर्व में ही करना पड़ेगा। लोभ पाप का बाग बखाना। यदि आशा पाश महादुग्धानी, जो आशाएं हैं वह पास अर्थात बहुत ही ज़्यादा, पास का अर्थ होता है जाल। आशा जो है वह जाल के समान है। किसके समान है, जाल के समान, पिंजरे के समान। वह आपको बांधे रखती है। कहाँ बांधे रखती है, संसार में बांधे रखती है। और अगर आप उस आशाओं से दूर हुए, आशाएं ही तो करते हैं। एक व्यक्ति जा रहा है, पैदल जा रहा है,
और दूसरा व्यक्ति वहीं बाइक से निकल गया, मोटरसाइकिल से निकल गया। हमने सोचा अब तो मैं बाइक चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए। मोटरसाइकिल आई, एक व्यक्ति कार से जा रहा था, देखा मेरे पास कार नहीं है, कार में और ज़्यादा आराम होता है, कार चाहिए। कार आ गई, कार के बाद और लोग बढ़ा कार से ले ली, और कार के बाद और अच्छी कार ली, मर्सिडीज़ कार ले ली। उसके बाद अब प्लेन चाहिए और पर्सनल जेट चाहिए। इस प्रकार से लोभ बढ़ता ही जाता है, कभी कम नहीं होता। आप संसार में देखो, खरबों की संपत्ति भी हो जाए तो भी लाभ ही चाहिए है उसे। और कैसे, अब मुझे आज मैं अगर 10वें नंबर पर हूँ, 10वें नंबर पर सबसे अमीर व्यक्ति हूँ, तो अब मैं कैसे नंबर 1 पर आ जाऊँ? बस यही होड़ मची रहती है। आप रोड पर निकलते हैं तो आप ओवरटेक करना सोचते हैं कि हम ओवरटेक कर लें, लेकिन आप सभी को ओवरटेक नहीं कर सकते। आप जिस रोड पर गए हैं, ना जाने उस पर कितनी गाड़ियाँ पहले निकल चुकी हैं। आपके सामने जो गाड़ी आएगी आपने उसे ओवरटेक कर लिया, दूसरी गाड़ी दिखी उसे ओवरटेक कर लिया, तीसरी गाड़ी दिखी उसे कर लिया, लेकिन ना जाने कितनी सैकड़ों गाड़ियाँ, हज़ारों गाड़ियाँ वहाँ से निकल गई हैं। आप सभी गाड़ियों को ओवरटेक नहीं कर सकते। यही आपको सोचना है कि जब हम लोभ करते हैं तो सभी को ओवरटेक करने की सोचते हैं, लेकिन हम कर नहीं सकते। धन जो है वह किससे प्राप्त होता है? लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता? लाभांतराय। अंतराय कर्म के 5 भेद है ना, कौन कौन से हैं? दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। तो इसमें जो लाभांतराय नाम का जो कर्म है, इस कर्म के क्षयोपशम से हमारे लिए धन संपदा प्राप्त होती है, और जब हमें उसका क्षयोपशम करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप धन के पीछे भागते रहेंगे तो जो लाभ का जो क्षयोपशम है वह नहीं होगा, बल्कि उसका बंध होता जाएगा। इसलिए क्षयोपशम करने का प्रयास करना है, क्षय करने का प्रयास करना है। यह मत सोचो आपको यह धन संपदा जो प्राप्त हुई है, यह धन संपदा आपकी बहुत कम है। जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। जितना आपको प्राप्त हुआ है उसे पर्याप्त समझना चाहिए। जब आपको लगने लगे कि मुझे यह धन संपदा कम प्राप्त हुई है, यह धन संपदा बहुत ही कम है, इससे हमारा गुजारा नहीं होने वाला, तो अपने से नीचे वाले व्यक्ति को देखना जो आपसे कमज़ोर है। ऊपर वाले को मत देखना, क्योंकि अगर आप ऊपर देखोगे तो ऊपर आसमान दिखता जाएगा जिसे आप छू नहीं सकते। तो आपको क्या करना है? अपने से जो थोड़ा कमज़ोर व्यक्ति है उसे देखना है, देखो वह कितनी परेशानी में है, परंतु फिर भी कितने अच्छे से रह रहा है। अगर आप ऊपर देखो भी तो ऊपर वाले की भी आप परेशानियाँ देख लेना, क्योंकि जिसके पास धन हो ज़रूरी नहीं वह सुखी होगा। जिसके पास अगर धन है तो ऐसा नहीं है वह सुखी है, उसे भी हज़ारों समस्याएं उसके मन में ही घूमती रहती हैं। कहीं आज कोई मार ना दे, कहीं कोई हमें लूटपाट ना कर ले जाए, कहीं कुछ हमारे साथ गलत ना हो जाए, हज़ारों प्रकार की समस्याएं रहती हैं। आज हमारे पास छोटा मकान होता है तो माताएं अक्सर कहती हैं इतने से मकान में तो हमने पूरी ज़िंदगी गुजार ली, लेकिन आप उसे भी देखो जो एक झोपड़ी में रहता है, एक झोपड़ी में सोते हैं, उस झोपड़ी में रह कर के वहीं खाना बना रहे हैं, खाना बन गया, चूल्हा साइड में किया, वहीं पर बिस्तर लगाए, वहीं पर सो गए। यह जो हमसे कमज़ोर व्यक्ति हैं, जब हमें उन्हें देखते हैं तब हमें जाकर पता चलता है कि दुख केवल हमें नहीं है, संसार में बहुत दुख है। आपका यदि पैर नहीं है, एक पैर नहीं, दूसरे के हो सकता है कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके दोनों पैर नहीं हैं। आपके यदि एक हाथ नहीं है तो कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनके दोनों हाथ नहीं हैं। दुख की कोई सीमा नहीं है। तो आपको क्या करना है? अपना दुख घटाना है तो लोभ कषाय को कम करो। क्या करो? लोभ कषाय को कम करो, लोभ करना बंद करो। श्रीमद् रायचंद जी जो इतने बड़े पंडित हुए, उन्होंने
अपना जो व्यापार आदि था उसको चोर लूटने आ गए। कौन लूटने आ गए? उनकी दुकान में कुछ चोर आ गए। लेकिन रायचंद जी क्या थे, बड़े ही सरल थे, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं रहता था अपनी धन संपदा आदि से। चोर आया, रायचंद जी सो रहे थे। उस चोर ने वहाँ देखा लेकिन कुछ उसे दिख नहीं रहा था। रायचंद जी की नींद खुल गई। उन्होंने कुछ सामान आदि उठा करके उसे दे दिया। वह चोर रात के अंधेरे में आ गया, लेकिन उसे लगा कि उस घर में मुझे ये सामान किसने दिया, मेरा तो कोई साथी वहाँ गया नहीं था। पता चला रायचंद जी ने जो है वहाँ पर स्वयं अपना सामान उसे दे दिया था। सुबह वह गया, रायचंद जी को सारा सामान लौटाया, कहा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं आगे से चोरी नहीं करूँगा। उसने सारा का सारा सामान लौटा दिया। रायचंद जी ने कहा तुम्हारी जो भी आवश्यकता हो वह ले लो और जाकर कोई अच्छा कार्य करो। तो यह है निर्ममत्वता, अर्थात हमारे जो लोभ है उसमें जो हमारा धन आदि है, हमारे घर व्यापार आदि है, यह उसमें निर्ममत्वता को दर्शाता है। तो उन्हें किसी प्रकार का ममत्व नहीं है। और हमें तो धन से, हमारे घर से ममत्व है। हमारे मुनिराजों को तो शरीर से भी ममत्व नहीं होता, बस शरीर से भी ममत्व नहीं करते। अभी कोरोना काल में निकलंग सागर जी की समाधि हुई। उनका दृष्टांत विनम्र सागर जी दे रहे थे कि उनके लिए जो साथ में दुर्लभ सागर जी आदि मुनिराज थे, उन्होंने उनकी भैयावृत्ति करने का भैयावृत्ति करने के लिए गए तो उन्होंने बहुत तेज उन्हें डांट करके बाहर भगा दिया। कहा आप जाओ। क्यों भगा दिया? कारण बस यह था कि वह नहीं चाहते थे कि मेरे कारण किसी और को भी यह हो जाए। उन्होंने उन्हें डांट करके भगा दिया। फिर एक ब्रह्मचारी से धीरे से कहा कि मैंने अभी महाराज जी को डांट करके दूर कर दिया है, आप उनसे कहना कि मेरा शरीर तो शिथिल हो गया लेकिन मैं किसी और महाराज जी का शरीर शिथिल नहीं देख सकता। उनसे कहा गया दवाई लेने को, लेकिन कोई किसी प्रकार की औषधि नहीं दी। इसलिए एक और दृष्टांत है। एक महाराज जी को डॉगी ने काट लिया। उसके पश्चात आचार्य श्री से कहा, आचार्य श्री ने उनसे कहा क्या विचार बना आपका? तो कहा मेरा तो कुछ विचार नहीं है, जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। कहा ठीक है, आशीर्वाद है। आशीर्वाद दे के भेज दिया। दूसरे मुनिराजों ने आचार्य श्री से कहा आचार्य श्री महाराज जी के लिए इंजेक्शन आदि जो है वह लगवाइए। तो उन्होंने कहा हम तो नहीं कहेंगे। फिर जो मुनिराज आचार्य श्री के पास गए थे वह उन मुनिराज के पास भी गए, उनसे कहा आप इंजेक्शन लगवाइए। आचार्य श्री आपको आज्ञा नहीं देंगे। उन्होंने कहा जो आचार्य श्री ने बात कही थी वही एज इट इस बात उन्होंने उन मुनिराज से कही थी। कुछ समय बाद एक मुनिराज की समाधि का प्रकल्प चल रहा था, अत्यंत अधिक तबीयत खराब थी, तो उनकी सेवा के लिए आचार्य श्री ने भेजा। वहाँ गए, लेकिन वहाँ उनकी इतनी अधिक तबीयत खराब हो गई कि उन्होंने अपने लेटर लिखा एक आचार्य श्री को। उसमें लिखा कि आपने मुझे यहाँ सेवा करने के लिए भेजा था। क्या करने के लिए? सेवा करने के लिए भेजा था, लेकिन जिनकी मैं सेवा करने आया था अब वही मेरी सेवा कर रहे हैं। मुझे दुख है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया और मैं इसका जो प्रायश्चित है वह अगले जन्म में भी करता रहूँगा। यह उनके शब्द थे। मतलब अपने शरीर से कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है? मुझे गुरु आज्ञा पालना नहीं हो पाई, मेरे लिए जो धर्म का कार्य है वह नहीं हो पाया। तो यह है शरीर के प्रति निर्ममत्वता। अब प्राचीन आचार्यों को देख लें, कहाँ पंच पांडवों को देख लें, कितने कष्ट सहे, कितने दुख सहे, गर्म आभूषण पहने, सब कुछ किया। बाहुबली भगवान का भी दृष्टांत दिया था, किस प्रकार से एक वर्ष तक खड़े रहे, तप किया, घोंसले बना लिए गए, बामी बना ली गई। इसी प्रकार जितने भी तीर्थंकर हुए उन्होंने जितने भी तप किए, जितने भी भगवान हुए उन्होंने भी वह तप किए
और शरीर से बिल्कुल ही ममत्व नहीं रखा। यह है शुचिता, यह है पवित्रता। आत्मा को पवित्र अगर करना है तो शरीर को नहीं देखना पड़ेगा। अगर आप शरीर को देखे हुए, शरीर तो क्या है, बाहरी खाल है। छेड़ाला में कहा पल रुधिर राध मल थैली की कस वसादिते मैली अस देह करे की मायारी। इस प्रकार से कहा। उसमें कहा कि जो ये देह है, पल रुधिर राध मल थैली, अर्थात रुधिर अर्थात खून, मांस, मज्जा, पीप आदि ये सब चीज़ें जो हैं शरीर के अंदर भरी हुई है। इससे क्या यारी करना, इससे क्या ममत्व रखना कि शरीर में कुछ भी नहीं है। हमें शरीर से मोह होता है, शरीर का लोभ होता है, और शरीर के लोभ के कारण हम कितने कार्य करते हैं, कितने प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन हम अपनाते हैं। लेकिन आजकल के जो सौंदर्य प्रसाधन है उनमें किसी प्रकार की शुद्धता नहीं होती। आजकल जो शुद्धि होती है उसमें भी अशुद्धि होती है। क्या होती है? शुद्धि में भी अशुद्धि है। आप अपने शरीर की शुद्धता करने के लिए साबुन लगाते हैं, उसमें कौन सी चर्बी मिली है, क्या मिला है, आपको नहीं पता। आप लिपस्टिक लगा रहे हैं, लिपस्टिक में किसका खून है, क्या है, आपको नहीं पता है। आप नेल पॉलिश लगा रहे हैं, वह किस प्रकार से बन रही है, किन कीड़ों को मार करके उनका खून निकाला जा रहा है, हमें नहीं पता है। पता भी है तो भी हम सौंदर्य प्रसाधन को अपनाने में लगे हुए हैं। तो है क्या है? अशुद्धता ही है। और फिर वही हम लगा करके मंदिर जी आ जाते हैं। मंदिर जी में आ गए क्या लगा करके, जिसका पूरे जैन दर्शन में निषेध किया जाता है। मांस लगा कर आ गए, खून लगा करके आ गए। यह क्या है? यह हमारे लिए शरीर से ममत्व है। हम अपने शरीर को दिखाने के लिए मंदिर नहीं आते, हम अपने भावों को शुद्ध करने के लिए मंदिर आ रहे हैं। तो मंदिर में आने के लिए क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, फेस वॉश, जो ये सारी चीज़ें, इनकी आवश्यकता नहीं है। कम से कम मंदिर तो ना आए। आप बाहर कहीं शादी ब्याह में जाते हैं, चलो वो आपका बाहरी प्रसंग है, आप जाने, लगाना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ आप जाने। लेकिन कम से कम जब मंदिर आते हैं तब हमें किसी प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन को लगाकर नहीं आना, क्योंकि ऐसे सौंदर्य प्रसाधन बहुत कम होंगे जिनमें मांस आदि का प्रयोग ना होता होगा, हड्डी आदि के चूरे आदि का प्रयोग ना होता होगा। इसलिए ध्यान यह रखना, कम से कम जब हम मंदिर जी आएँ तो अपने स्वरूप के साथ आएँ, अपने निज को देखने के लिए आएँ, शरीर को दिखाने के लिए नहीं आएँ। तो हम क्या कर रहे हैं वर्तमान में? हम अपने शरीर के लोभ के कारण, शरीर से प्रेम के कारण हम ऐसे ऐसे सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग कर रहे हैं जिसमें न जाने कितने जानवरों का, कितने पशु पक्षियों का मांस आदि है, कितने उनकी जान उसमें लगी हुई है। आप जो साबुन लगाते हैं, उन साबुन का और शैम्पू का प्रयोग पहले ऐसी आँख देखी जाती है कि जो आँख सबसे कमज़ोर आँख हो, क्या हो, सबसे कमज़ोर आँख हो, तो उसके लिए खरगोश को चुना गया। इसीलिए उस पर उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जब भी कोई कंपनी साबुन बनाती है, शैम्पू बनाती है, तो पहले खरगोश की आँख पे डाला जाता है कि इसका असर मनुष्य पर ना पड़े। तो उस खरगोश की आँख पे डलता है, एक खरगोश, दो खरगोश, पता नहीं कितने खरगोश वहाँ पर अंधे हो जाते हैं। तब जा कर के आपके पास एक साबुन आ पाता है। प्रत्येक साबुन का नहीं, लेकिन जो पहले एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें ऐसा होता है। तो यह क्या है? यह हम अपने सुख साधन के लिए, उसमें भी कोई सुख नहीं है। आपके पास अगर चेहरा थोड़ा सा सांवला है तो उससे आपका क्या होने वाला है? राजीव दीक्षित हुए जिन्होंने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया, भी 2010 में समथिंग उनकी डेथ हुई। और बाबा रामदेव के साथ रहे हैं वो, बहुत अच्छा हर चीज़ के बारे में बताते हैं। आप फेयर एंड लवली के बारे में देख लें, कॉलगेट के बारे में देख लें, ये यूट्यूब पर आपको उनके लिए अवश्य सुनना चाहिए। वो प्रत्येक चीज़ के बारे में ऐसा आपको बताएंगे कि आपको अपने आप लगेगा, अगर आपके मन में थोड़ी भी दया होगी
तो आपको ये आ जाएगा, अरे मुझे इन सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग नहीं करना। किस प्रकार कोलगेट में चूड़ा मिलाया जाता है, क्या एक वीडियो में उन्होंने कहा कि हमारी माताएं बहनें जो भारत में हैं वह क्या करती हैं, वह सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग केवल ये करती हैं कि हम सुंदर दिखें। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक बार एक्सपेरिमेंट किया, एक भैंस को लाया और उसको 1 महीने तक फेयर एंड लवली लगाई, लेकिन वह गोरी नहीं हुई। उन्होंने केस आदि भी किए, बहुत सी कंपनियों पर केस किए और रहस्यमय तरीके से उनकी मौत भी हुई, पता नहीं क्या हुआ। तो जो है हमारे लिए यह देखना है कि हम जो फेयर एंड लवली या कोई भी क्रीम पाउडर आदि लगाते हैं, आप उनसे बिल्कुल भी आपका शरीर का रंग नहीं बदलता। शरीर का रंग भी किससे बदलता है, विधान में कौन कौन था पता होगा आपको। शरीर की रचना किससे होती है, कौन सा कर्म है, शरीर की रचना नाम कर्म से होती है। किससे होती है, नाम कर्म से। सुबह आया था ना 93 भेद नाम कर्म के, नाम कर्म से हमारे शरीर की रचना होती है। नाम कर्म के संयुक्त जब होगा तब जाकर के हमारा शरीर जो है वह सुंदर होगा या कुरूप होगा। आप कितने भी क्रीम पाउडर लगा लो, आप जब उसे अधिक वह 2 घंटे 3 घंटे तक चल जाएगा, 4 घंटे चल जाएगा, इससे अधिक नहीं चलेगा। जैसे ही आप अपना मुंह धोगे वह आपका जैसा का तैसा हो जाएगा, और जैसा का तैसा नहीं और कुरूप भी हो जाता है, क्योंकि जो ये पाउडर क्रीम आदि होते हैं यह चेहरे को जलाने का कार्य भी करते हैं। चेहरे को जलाते हैं, इनमें ऐसे ऐसे रसायन मिलाए जाते हैं, ऐसे ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिनके कारण से हमारे चेहरों में कहीं गड्ढे हो जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हम शरीर के ममत्व करते हैं और शरीर के ममत्व के कारण हम क्या क्या कार्य करते हैं। शरीर से भी हमें अपने ममत्व को छोड़ना पड़ेगा। हमें इतना ममत्व हो जाता है कि हम शरीर से किसी भी प्रकार का कार्य कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। अगर किसी ने कह दिया आप जो है दूसरी जगह चले जाएं, आपको कोई रोग हो गया, आपसे किसी ने कहा आप उनसे झड़वा लें, आप ऐसा कर लें, आप ऐसा कर लें, तुरंत चले जाते हैं। बिल्कुल भी मन में यह नहीं आता कि हमारी जो श्रद्धा है वह यहीं होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, तो देवी देवताओं आदि के पास चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, झाड़ा लगवाते हैं, लेकिन उससे भी अधिकाधिकार ठीक नहीं होता। एक दृष्टांत है कि आप के पास अगर पुण्य है तो आपके लिए कुछ भी होगा नहीं, अगर पाप है तो सब कुछ हो सकता है। अगर आपका किसी देव से बैर है तो वह देव भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, देवता भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जिनमें ऐसी शक्ति होती है जो तीनों लोगों को डमरू के समान हिला दे। लेकिन वह भी आपका अगर पुण्य है तो वह भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पाप का क्षण चल रहा है, आपका पुण्य क्षीण है, तो वह आपका बिगाड़ कर लेंगे। उदाहरण है चक्रवर्ती का। किसका, चक्रवर्ती का। कितना पुण्य किया होगा जो इतना राजपाट मिला, इतना वैभव मिला, सोहम चक्रवर्ती हुए, और उन्होंने केवल एक फल का लालच किया। क्या किया, फल का लालच हो गया। उनके राजपाट में एक रसोइया था जो खीर बना करके ले आया। क्या लाया, खीर लाया, और खीर ला करके राजा को दे दी। वह खीर जो थी बहुत अधिक गर्म थी, राजा को क्रोध आया, वह पूरा का पूरा जो भगोना वहाँ रखा होगा वह सारा का सारा उसके ऊपर उड़ेल दिया, उसका वहाँ प्राणांत हो गया। मरकर वह देव बना तो वह राजा के दरबार में आया और एक फल लेकर के आया। उसको वह फल दिया, राजा ने खाया, उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। उसने कहा तुम यह फल मुझे लाया करो। तो कहा मैं यहाँ पर दिन नहीं ला सकता। अब उसे किसी न किसी प्रकार से सोहम चक्रवर्ती को ले जाने लगा। कहा बस शर्त एक है, आप किसी भी सिपाही को साथ में नहीं ले जाओगे। कहा ठीक है, मैं अकेला चलूँगा। वह गया और जहाज़ में बैठ गया, आगे गया। बीच में जब पहुंच गए तो जो देव था उसने कहा यदि आपको
फल चाहिए है। क्या चाहिए? केवल एक फल चाहिएगा और कुछ नहीं। अब वह फल चाहिए तो आपके लिए णमोकार मंत्र लिख करके मिटाना होगा जल में। अब जल में तो णमोकार मंत्र लिखा नहीं जा सकता। उन्होंने केवल भाव बना लिए, उस भाव मात्र के कारण उनका पुण्य वहाँ इतना क्षीण हो गया कि उस देव ने अपना असली रूप वहाँ धारण किया, उस उनका वध वहाँ कर दिया और नरक को प्राप्त, तुरंत वहाँ से नरक में प्राप्त हो गए। तो है क्या है? मात्र छोटा छोटा सा लोभ करते हैं, कोई बड़ा लोभ भी नहीं। छोटे लोग भी हमारे लिए नरक गति तक का बंध करा देते हैं। प्रत्येक पाप प्रत्येक गति के लिए एक विशेषता रखता है। जैसे मायाचारी जो है वह त्र्यंज गति का कारण है। माया तैर्यनिरोधस्य। परिग्रह किसका कारण है? लोभ किसका कारण है? तो कहा बहवारम्भ परिग्रहत्वम नारकस्यायशा। किसका कारण है? नरक गति का कारण है। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरक गति के आश्रव का कारण है। इसी प्रकार जो क्रोध है, क्रोध की जो मात्रा है वह मनुष्य गति में अधिकता से पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? मनुष्य गति में अधिकता से पाई जाती है। मान कषाय भी मनुष्य में है। किसमें है? मान देवों में भी होता है, अधिक मान किन में है? मान देवताओं में है। तो यह जो 4 कषाय हैं, प्रत्येक कषाय एक गति में, चारों कषाएं होती हैं लेकिन विशेषता के साथ यह कषाएं जो हैं इन गतियों के लिए है। मनुष्य गति के आश्रव का कारण क्या है? अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य स्वभाव मार्दवंच, अर्थात थोड़ा आरंभ। क्योंकि आरंभ परिग्रह संसार में है, आरंभ परिग्रह तो होगा, तो थोड़ा आरंभ और थोड़ा परिग्रह मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। और स्वभाव मार्दवम अर्थात स्वभाव में मृदुता का होना, यह भी मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। तो हमें क्या करना? अपने अंतरंग में इतनी शक्ति लेना कि हमारा जितने में कार्य हो रहा है उतने में हमें कार्य करना है। जो प्राप्त हो रहा है उसी को हमें पर्याप्त मानना है, अन्य को हमें पर्याप्त नहीं मानना। आज हम जैन दर्शन में उत्पन्न हुए, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सौ सत्य संयम तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य 10 धर्मों को जान रहे हैं। जानने के बावजूद भी यदि इसको अंगीकार नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज जैन दर्शन को, जैन धर्म को कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड आदि यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है एक जीवन शैली के रूप में। मतलब जैन दर्शन को, जैन धर्म को एक वैज्ञानिकों ने जीवन शैली माना है कि जीवन शैली अगर सीखना है तो जैन धर्म से सीखना चाहिए। किस प्रकार से रहना है, क्या करना है, क्या खाना, क्या पीना। आज हम तो पाश्चात्य सभ्यता की ओर आगे बढ़ रहे हैं और जो इस जैन दर्शन को जान रहे हैं, जैन धर्म को जान रहे हैं या जो भारतीय संस्कृति है उसे जान रहे हैं, तो भाई आकर के इस भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। कई लोग तो ऐसे देखे, जर्मनी से आए थे अभी कुछ समय पहले, 2-3 वर्ष पहले, वह कहते हैं कि मैं दूध भी नहीं पीता। कहा क्यों नहीं पीते? कहने लगे कि दूध जो है मैं गाय से निकाला जाता है इसलिए नहीं पीते। तो चूँकि यह उनका भाव है, उसमें कोई दोष नहीं है दूध में, लेकिन यह उनका भाव है कि मैं दूध भी नहीं पीता। तो वह जो है हमारे धर्मों से ज्ञान ले करके और इतने आगे बढ़ रहे हैं, दूर हो रहे हैं, लेकिन हमारे जैनों के बच्चे बुरे कार्यों में जा रहे हैं, बुरी संगतियों में जा कर के बुरे कार्य करते हैं। भोपाल की ही घटना है, एक जैन लड़की ने मांस आदि का ऑर्डर किया और ऑर्डर करने के बाद उसकी जो सहेली आदि है, सहेली ने कहा तुमने यह जो है क्यों किया, तुम तो जैन हो, या इस प्रकार से उसने कहा। तो उसने कहा तुम्हें क्या लेना देना, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ, रिपोर्ट वगैरह हुई, न्यूज़ में भी आया। तो यह क्या कर रहे हैं हम स्वयं को नहीं संभाल पा रहे, लेकिन दूसरा जो है वह हमें देख करके संभलता जा रहा है। तो हमारे लिए जो हमारी जीवन शैली इतनी उत्कृष्ट है, हमारा जैन धर्म इतना उत्कृष्ट है, इसलिए उसमें उचित बातें कही हैं
प्रत्येक बात में एक लॉजिक जरूर है, एक वैज्ञानिक तथ्य है। क्या है? आज ही बात हो रही थी आंटी जी से, उन्होंने बताया कि जो हरी आदि है इनको अष्टमी चतुर्दशी नहीं खाना। तो कहा वैज्ञानिक लॉजिक ये बताया था अपनी मुनिराज ने कि वह जो हरी है वह जब हम खाते हैं तो उसमें जल की मात्रा अधिक होती है। जल की मात्रा होने के कारण क्या है, वह जल अगर बढ़ता है तो उसको निवारण करने के लिए हम हफ्ते में एक दिन हरी ना खाएं। तो यह वैज्ञानिक रीज़न है। हमारे दर्शन में तो पहले ही कहा कि शाश्वत पर्व हैं। क्या हैं? अष्टमी और चतुर्दशी, यह क्या है? शाश्वत पर्व है। इस कारण से हम इसमें विशेषता को लेकर के, पर्व को मान करके इसमें हम त्याग आदि करते हैं। कई ऐसे भी श्रावक होते हैं जो चारों महीने जो है वर्षा काल के 4 महीने होते हैं, इनमें हरी नहीं लेते, इनमें मना किया जाता है क्योंकि इस समय जीवों की मात्रा जो है या वह अधिक कह लें वह होती है। तो इस कारण से हरी आदि का त्याग कर दिया जाता है। लेकिन यदि हम हरी का त्याग ना कर पाएँ तो इन 10 दिनों में त्याग कर दें। अगर त्याग ना कर पाएँ तो उसकी संकुचिता ले लें। क्या करें? उसका संकोच कर लें कि हम आज 3 हरी लेंगे, 5 हरी लेंगे, 8 हरी लेंगे, 10 हरी लेंगे। तो इस प्रकार से उसमें संकोच कर लें। प्रत्येक चीज़ में संकोच, प्रत्येक चीज़ में आपको रखना पड़ेगा। आप वस्त्र पहनते हैं, मैं इतने कपड़े, इतने जोड़ी कपड़े रखूँगा, यह भी एक नियम है। क्या है? नियम है। सभी लोग इतना नियम तो पहले ले लेना कि मैं सोने के बाद उठने के पहले किसी भी प्रकार का आहार जल ग्रहण नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे लिए क्या है, उतने समय में कुछ करना भी नहीं है। उसके अलावा भी आप क्या क्या कर सकते हो? आपने भोजन कर लिया, क्या कर लिया? अब आपको 1 घंटे नहीं खाना। क्या नहीं करना? नियम ले लो कि मैं 1 घंटे नहीं खाऊँगा। आप फिर से खा लिए, फिर नियम ले लो कि मैं 1 घंटे नहीं खाऊँगा। उतने समय में जो आप पाप लगना है वह आपका बच गया। वस्त्रों में, धन में, संपत्ति में, मकानों में, जायदाद में आप संकुचिता कर लें। मैं 1 मकान रखूँगा, 1 गाड़ी रखूँगा, 2 नौकर रखूँगा, ये सारे के सारे बताए ना। हिरण्य स्वर्ण धन धान दासीदास उक्त प्रमाण आदि प्रमाण, अर्थात जो सोना चांदी आदि है, धन आदि है, सोना चांदी, हिरण्य स्वर्ण, धन धान्य, धन अर्थात जो धन है, धान्य अर्थात जो हमारे पास धान्य होता है, अर्थात गेहूँ, चावल आदि, इनका संचय। दासी दास, दासी दास को भी पहले क्या किया जाता था? धन में गिना जाता था। तो दासी दास का भी, नौकर नौकरानी का, कुप्य अर्थात बर्तन हैं, वस्त्र हैं, इनमें भी हमें संकोच कर लेना चाहिए। क्यों? जब तक हम नियम नहीं लेते तब तक हमारे लिए उस चीज़ का दोष लगता है। कई लोग कहते हैं हमारा तो क्या है, त्याग है, लेकिन हम नियम नहीं लेते। तब तक अब क्या ज़रूरत पड़ जाए? तो ज़रूरत जब पड़ेगी आप उसके लिए क्या पूरी ज़िंदगी भर पाप बांध रहे हैं, उसका आप अभी आपका उपयोग नहीं है, आप त्याग कीजिए। जब उपयोग होगा देखा जाएगा, अतिचार लगेगा, अतिचार लग जाने दो, अतिचार का प्रायश्चित हो जाएगा। ठीक है? तो यह क्या है? नियमों का एक क्रम होता है कि हमें किस प्रकार से नियम लेना है। नहीं ले पा रहे अधिक नियम, कम से कम इतने नियम तो लेते जाओ कि हम आप भोजन नहीं करेंगे, इतने समय भोजन नहीं करेंगे, इतने वस्त्र रखना है, हमारे पास इतनी संपत्ति होगी। यह सारा का सारा क्या है? हमारा पुण्य के आश्रम में कारण बनेगा। पुण्य का आश्रम ऐसे ही होता है, कोई बड़े बड़े कार्य करने से पुण्य का आश्रम नहीं होता। कहते हैं घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। जिस प्रकार से एक छोटा सा बालक होता है, उसे धीरे धीरे से चलाया जाता है, वह धीरे धीरे चलना सीखता है। पहले जो है लेटे लेटे वह उल्टा रेंटा टाइप है, उसके पश्चात वह धीरे धीरे घुटनों के बल पे आ जाता है या दोनों हाथ दोनों पैरों के बल से चलता है। उसके बाद वह धीरे धीरे जब उसको उंगली पकड़ करके चलाओ तब वह चलता है। उसमें भी उसके घुटने जो हैं वह सीधे नहीं बैठते, एक से नहीं हो पाते। फिर जब वह इस प्रकार से अभ्यास करता रहता है तब वह उसमें अभ्यस्त होता है और चलना सीख जाता है। उसी प्रकार से आप जो छोटे छोटे नियम लेते हैं,
उन छोटे छोटे नियमों के कारण ही आप बड़े बड़े नियम लेना सीख पाते हैं। यदि आप छोटे नियम नहीं लेंगे, अपने मन में एक अंकुरित एक बीज नहीं प्रस्फुटित करेंगे, तब तक आपका वृक्ष नहीं हो सकता। वृक्ष इतना बड़ा हो जाता है, लेकिन उसके पीछे उसकी उत्पत्ति का कारण केवल छोटा सा बीज होता है। बस उस छोटे से बीज को हमें अपने अंतरंग में रखना है। वह छोटा सा बीज हमने यदि अंकुरित कर लिया तो वह बीज कब बड़ा हो जाएगा हमें भी पता नहीं चलेगा। जब हमारे मन में यह आ जाएगा कि अब हमारे लिए नियम लेना है, हमारे लिए संकोच करना है, हमारे शरीर से भी ममत्व को हटाना है, हमें अपनी संपत्ति से ही ममत्व को हटाना है, तो धीरे धीरे जब आप नियम लेंगे तो नियम आप लेते जाएंगे। और आप जब छोटे छोटे नियम लेंगे तो वही नियम एक दिन इतने बड़े हो जाते हैं कि आपको स्वयं को पता नहीं होगा कि यह नियम कब मैंने ले लिए। क्यों? क्योंकि उसका अभ्यास होने लगता है। छोटे नियम लोगे, अभ्यास होगा, अभ्यास करते करते आप आगे बढ़ते जाओ। बस यही कारण है कि हमें अभ्यास करना है। प्रत्येक वस्तु का अभ्यास करते जाओ तो आप अभ्यस्त होते जाएंगे, उस चीज़ में निपुण होते जाएंगे। आप सांसारिक रीतियों में देख लें, किसी को पढ़ाई करना है तो वह पढ़ाई करेगा, उसमें अभ्यास लगेगा। किसी को 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में याद होता है, लेकिन वह अभ्यास करना नहीं छोड़ता। जब वह अभ्यास ही करेगा तभी जा कर के वह शिक्षा क्षेत्र में आगे जा पाता है, तभी उसका क्षयोपम जो है वह वृद्धि को प्राप्त होता है। तो हमें भी अपने जीवन में अभ्यास को धारण करना है। अभ्यास को धारण करेंगे, हमारा जो ममत्व है वह दूर होगा, निर्ममत्वता हमारे अंदर में आएगी और उस निर्ममत्वता को धारण करके हम इस उत्तम सोच धर्म तक पहुँच पाएंगे। उत्तम सोच धर्म तक पहुँचेंगे केवल कैसे? जब हम निर्ममत्व होंगे, मूर्छा से रहित होंगे, परिग्रह से रहित होंगे। अगर हम परिग्रह करते रहे तो हम इस सोच धर्म को अंगीकार नहीं कर पाएंगे। और यह जो सोच धर्म है, अंगीकार करना सर्वप्रथम है, 4 नंबर पर भी रखा, लेकिन लोभ पाप का बाप बखाना यह कहकर ही वहाँ पर उन्होंने निराकरण कर दिया। इसलिए यह जो लोभ पाप है, इससे पूर्व में ही हमें बचना है। अब पूजा की पंक्तियों का हम अर्थ समझ लेते हैं। धरि हृदय संतोष, करहि तपस्या देशो। अपने हृदय में संतोष रूपी धन को धारण करो, और यह जो देह है इससे तपस्या करते रहो, थोड़े थोड़े अभ्यास करते रहो, उससे आप बड़े बड़े तप करने लग जाओगे। शौच सदा निर्दोष। पहले तो उच्चारण सीख लें। क्या सीख लें? उच्चारण। सोच नहीं बोलना। क्या नहीं बोलना? सोच नहीं बोलना। क्या बोलना? शौच। औ की मात्रा है शौच। हम क्या बोलते हैं? क्षमा माधव आजा सोच सत्य। ये नहीं, सोच नहीं, क्या बोलना? शौच। तो जो शौच सदा निर्दोष, अर्थात जो शौच धर्म है यह सदा निर्दोष होता है, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। और धर्म बड़ो संसार में सबसे श्रेष्ठ क्या है? धर्म है। इस प्रकार उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप का बाप बखाना, आशा पास महादुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। अर्थात जो है उत्तम शौच धर्म है, यह सभी जानते हैं कि परिग्रह आदि से क्या करना? दूर रहना, निर्मुक्त रहना। लोभ पाप का बाप बखाना, अर्थात जो लोभ है यह पाप का बाप है। आशा पास महादुखदानी, जो आशा है वह पिंजड़े के समान है। किसके समान? कैद किए रखती है। हमारे लिए ये आशाएँ हैं वह संसार में ही भटकाने वाली है। तो जो आशाएँ होंगी वह महादुखदानी, महादुख को देने वाली होंगी, और जो सुख देने वाली है वह केवल है संतोष रूपी धन। जो संतोष रूपी धन होगा वही धन आपको सुख प्राप्त करा पाएगा। सुख पावे संतोषी प्राणी। फिर कहा प्राणी सदा सुच जीव शील जप तप, ज्ञान ध्यान प्रभावते, नित गंग जमुन समुद्र न्याहे, असुचि दोष स्वभावते। प्राणी सदा सुचशील जप तप, अर्थात प्राणी सदा क्या करे? शील जप तप आदि सब कुछ का पालन करे, जाप भी करे, तप भी करे। ज्ञान ध्यान प्रभाव, अर्थात ज्ञान भी उसे अच्छा है, ध्यान भी करे। इन सब के प्रभाव से क्या होगा? यह आत्मा हमारी पवित्र होगी। किस किस से?
शील, जप, तप, ज्ञान, ध्यान, इनसे हमारी आत्मा पवित्र होगी। प्राणी किससे पवित्र होगा? इन चीज़ों से, शुभ कार्यों से पवित्र होगा। किससे पवित्र नहीं होगा? नित गंग जमुन समुद्र न्याय अशुचि दोष स्वभाव। गंगा नहा लो, जमुना नहा लो, उससे आप पवित्र होने वाले नहीं हो। युधिष्ठिर का उदाहरण आता है। एक कड़वी तुम्बी देकर श्री कृष्ण ने कहा कि जाओ, अब तुम्हें जाना है तो जाओ गंगा नहा करके आ जाओ। गंगा में डुबकी लगाई, तुम्बी को भी साथ में डुबकी लगवाई, लौट कर आए, कहा यह तुम्बी है, कहा इसकी जो है सब्जी बनवा लो। उसकी सब्जी बनवा ली गई, वही सभी को परोसी गई। कहा आज गंगा से पवित्र होकर के युधिष्ठिर आदि 5 पांडव आए हैं, इनके लिए परोस दी जाए। तो सभी के लिए परोसी गई। अब तुम्बी जो होती है कड़वी होती है। अब वह कड़वी थी, उन्होंने कहा यह तो कड़वी है। तो श्री कृष्ण कहते हैं जब गंगा नहाने से यह तुम्बी पवित्र नहीं हो पाई, तुम्बी में मिठास नहीं आ पाया, तो फिर हमारा जो शरीर है यह कैसे पवित्र हो सकता है? हमारी जो आत्मा है यह कैसे पवित्र हो सकता है? बाहर से तो हम क्या दिख सकते हैं? नहा धो लें तो हम थोड़े सुंदर दिख सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा उससे पवित्र होने वाली नहीं है। पवित्र किससे होगी? ज्ञान, ध्यान, तप आदि के प्रभाव से ही पवित्र होगी। ऊपर अमल मल भर्यो भीतर, कौन विधि घट शुचि करे। अर्थात ऊपर तो कैसी है? अमल है। कैसी है? सॉरी, ऊपर अमल, हाँ ऊपर तो अमल है, लेकिन इस शरीर में क्या है? ऊपर से तो हमें अमल दिखता है कि सुंदर शरीर है, सब कुछ है, लेकिन अंदर क्या है? मल भरा हुआ है। क्या भरा है? मल ही मल है। 9 द्वार आपने सुने ही है, 9 द्वारों में से हमारे सारे मल की निकासी होती है। तो जो यह शरीर है ऊपर से कितना भी सुंदर हो, लेकिन अंदर में जब आप इसे काटोगे तो खून ही निकलेगा। और खून, अगर कई व्यक्ति तो ऐसे भी होते हैं जो खून को देख लें उन्हें चक्कर आ जाते हैं। तो यह क्या है? ऊपर अमल है लेकिन अंदर से मल ही भरा हुआ है। कौन विधि घट शुचि कहे। किस प्रकार से घट को स्वच्छ कहा जा सकता है? कौन से घट को? जिस घट में आप जो है किसी प्रकार के मल को रख दें तो उस घट को आप किस प्रकार से स्वच्छ कह सकते हैं? एक घट में यदि वॉमिट भरी हुई है तो वह घट कोई स्वच्छ नहीं कहने वाला। तो बस उसी प्रकार का है। यह क्या है? एक घट है शरीर। शरीर एक घट है, लेकिन अंदर जो है इसमें मल भरा हुआ है, इसे हम स्वच्छ नहीं कह सकते। बहुदेह मैली सुगुण थैली शौच गुण साधु है। अर्थात जो यह देह है यह मैली है और इसे हमें अगर पवित्र करना है तो सुगुण अच्छे गुणों से, अच्छे कार्यों से हम इसको पवित्र कर सकते हैं। शौच गुण जो है यह उत्कृष्ट रूप से साधु लहे, अर्थात साधु परमेष्टि की ग्रहण करते हैं। साधु में आचार्य उपाध्याय साधु तीनों आ जाते हैं। तो उत्कृष्ट रूप से जो है धारण करने वाले हैं यह साधु हैं। और साधु में केवल साधु नहीं आते, उत्कृष्ट साधु किसे कहा पता है? अरिहंत परमेष्टि। अरिहंत परमेष्टि ही उत्कृष्ट साधु हैं। तो क्या मानना? उत्कृष्ट रूप से शौच धर्म को पालन करने वाले अरिहंत परमेष्टि होते हैं। तो हमें इस अर्घ्य को यदि हम समझकर अपने जीवन में अंगीकार करते हैं, यह समझते हैं कि जो हमारा शरीर है या बाहर से जो दिखता है वह अंतरंग में वैसा नहीं है, अंदर तो मन ही भरा हुआ है। हमें अपनी आत्मा को पवित्र करना है, अपने पुण्य को बढ़ाना है। अपने यहाँ पर जिस पुण्य के कारण हम देव पर्याय को प्राप्त कर सकते हैं, उस देव पर्याय के कारण कि हम मनुष्य भाव, जिस पुण्य के कारण हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जो पुण्य मोक्ष भाव में कारण है, उस पुण्य से क्या हम देव पर्याय को प्राप्त नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो हमें पुरुषार्थ मोक्ष का ही करना है। किसका पुरुषार्थ करना? मोक्ष का ही पुरुषार्थ करना है। उत्तम शौच धर्म को ही प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। हम छोटी मोटी चीज़ें अपने आप प्राप्त करते जाएंगे। जब हम उस ओर अक्सर होंगे तो हमें यह चीज़ें प्राप्त होती जाएंगी। यह उत्तम शौच धर्म
हमें अपनी आत्मा की शुद्धि सिखाता है, पवित्रता सिखाता है, किस प्रकार से शुद्धि होगी यही सिखाता है। हमें आत्मा को भी पवित्र करना है, केवल शरीर में ही रचे बचे नहीं रहना है। इसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की